ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, तो आप बड़ी श्रद्धा मन से कथा को सुनिएगा। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इसे अहोई आठे भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण तारों को अर्घ देकर उसके बाद किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा होती है। इससे देवी प्रसन्न होती है और संतान को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देती है। इस साल अहोई अष्टमी पर साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 3 दिन बाद आता है और इस व्रत में माता अहोई की पूजा की जाती है। अहोई का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 24 अक्टूबर 2024 को रखा है और शाम को पूजा का समय होगा 5:42 से लेकर 6:59 तक रहेगा। इस व्रत का पालन करने से सुख शांति प्राप्त होती है और इसकी पूजा विधि सबसे पहले अहोई अष्टमी वाले दिन सूर्योदय में स्नान करें। उसके बाद अहोई माता की तस्वीर बनाएं या फिर कैलेंडर लगा लें। इसके बाद धूप दीप फूल माला चढ़ाने के बाद अक्षत रोली अर्पित करें। अहोई माता को मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा को पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कथा। एक साहूकार थे जिसकी 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली पर घर लीपने के लिए 7 बहुओं के साथ वह बेटी अपने भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी लेने चली गई। जब साहूकार की बेटी मिट्टी खोदने लगी तो वहाँ पर शाहू की माद थी। खुरपी से शाहू के बच्चे मर गए तो वह शाहू माता बहुत क्रोधित हो गई और उसने कहा कि तूने मेरे बच्चे को मारा है तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह सभी 7वें दिन ही मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित ने कहा, सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा प्रसन्न होती तो वह शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाती है पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसीलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बच्चा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली,
वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड की ककरी हो जाऊं। तब शाहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जो तेरे घर पर जा, तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो क्या देखती है, 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। बोलिए जय अहोई माता तेरी सदा ही जय हो। अब सुनेंगे एक छोटी सी गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, रोज प्रतिदिन मिट्टी के गणेश की पूजा करती, लेकिन रोज मिट्टी के गणेश बनाए और वो रोज ही गल जाए। एक दिन उसकी झोपड़ी के पास एक सेठ का मकान बन रहा था, तो मकान बनाने पर मिस्त्री से जाकर बोली कि मेरे लिए एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वह बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ने ऐसा ही बोला था कि वह दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जितनी बार भी दीवार चिनते वो टेढ़ी हो जाती, जिस वजह से उन्हें एक ही दीवार बार बार बनानी पड़ रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। जब शाम को सेठ आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा गणेश की मूर्ति बना दो। हमने ये काम करने से मना कर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ये दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, बुढ़िया माई, हम तेरा सोने का गणेश बना देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ कर दे दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। विनायक भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। जो आपकी पूजा करता है, मानता है, उसकी रक्षा करना।